मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जड़ जो है, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेते हो तो आपके जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार महाशिवरात्रि जो है बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा शुभ समय पूरे 144 वर्षों के बाद महाकुंभ के दौरान आया है। इस दिन त्रिग्राम योग, शिव योग, सिद्ध योग, परिघ योग और श्रवण नक्षत्र जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, मित्रों, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से बचे रहेंगे। अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शस्त्र, ज्योतिष शास्त्र शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लग जाएंगे, जिसके बाद आप इस महाशिवरात्रि पर जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। मित्रों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी महाशिवरात्रि के दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए। दोस्तों, यह बेर का पत्ता है। यह पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी, आप बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में, जड़ी ब्यूटी के बारे में वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, जानकारी बताते हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मित्रों, आज की वीडियो बेर के बारे में है। ध्यान दें, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके तो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है। और दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 प्रयोग हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में धन वैभव बढ़ाएंगे और तांत्रिक प्रयोग आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। बेर का वनस्पति नाम है जिजफस मॉरिटियाना। इसे अंग्रेजी में जुजू के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और बेर के पत्ते को पहचान लीजिए। ग्रामीण इलाकों के लोग इसे जरूर पहचानते होंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे और यही वह बेर है। मित्रों, बेर के पौधे में बहुत सारे दैवी शक्ति का वास होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है
ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये जो बेर के पत्ते हैं, इन्हें आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इस तरह के आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं हर दिन हर वीडियो में आप सभी को बोलता हूं कि मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मित्रों, अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भी भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मित्रों, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे जानकारी आपको सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राजा का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आपके राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ करके उसका लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। मित्रों, हर एक पौधे में अपनी अलग अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेद गुणों को जानना आना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फालतू नहीं रह जाते हैं, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्साइड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। रक्त संहिता, सुस्त संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, यह सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में ऐसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है, यह घरेलू उपाय आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होता है। बेर की जड़ और पीपली को पीस करके, बेल की जड़ और पीपली को पीस करके सिर पर लेप करें तो यह किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो उसे यह ठीक करेगा। जैसे कि अध का पारी की पीड़ा हो, जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और सूरज उगने के साथ साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। उन दर्दों को भी यह ठीक कर सकता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण काम करता है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या फिर दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीस करके आंखों के चारों तरफ लगाइए। इससे आंखों के सभी प्रकार के दर्द है वह समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा और आंख दर्द में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्सीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधे की जानकारी आज नहीं तो आपको आगे चलकर के काम जरूर आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधे की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को भी दवा देकर खूब पैसा कमा सकती हैं और आप जो है एक वैद्य भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोग अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में अत्यधिक गर्म बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह यह काम करता है। तो क्या करना है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते को इस प्रकार से पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है तो नक्सीर जो है बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसे भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के गाढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10,
इसके पत्ते ले लीजिए, 200 एल पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना है और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको इसे जो है इससे आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे भी आपके दर्द हो रहा हो या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े अगर ब्लडिंग होती है, खून निकलती है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी रुपए लगाए यह आपके मुंह के छाले को छुटकारा दिला सकता है। आपके मुंह के छुटकारे से आप जो छुटकारा पा सकते हैं, इसके बाद दोस्तों यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का छूट लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसे भी जो उल्टी हो, वह उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुरुपयोग कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित कल्याण के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परमपरस्य प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो मित्रों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके कांटे ले लीजिए और शत्रु के घर में या फिर उसके आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंक के आ जाए, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार पड़ जाए तो फिर सोने पर सुहाग है। शत्रु बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाए, तब आपको इन प्रयोग को करना चाहिए, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और त्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देता है। दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता है। इसके कांटे और सही पक्षी के आपको कांटे को लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेना है, और से ही एक प्रकार का पक्षी होता है, उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजा पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेना है और सही के 7 कांटे लेना है। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरी तरीके से आपका घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे आपको कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आपको नुकसान करना चाहे तो आपके बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता देता हूं, ताकि आप लोगों का भला हो सके। दोस्तों, धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके जो है आयुर्वेदिक प्रयोग बता देता हूं, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएगा। जैसे मूत्र संबंधित समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधित बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आती है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, ये सारे दर्दों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को शौरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए तो इच्छा वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है एक काम जरूर करना, भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले तो आप जो है भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम जी को आप जो है जाकर के जरूर भेंट करना। दोस्तों, भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख और इच्छा वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों, ऐसे भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क लोगों से भी सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का अगर भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व हमेशा एक नया अवसर देता है, न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने जीवन शैली में, आदतों और मानसिकता में बदलाव लाने का अवसर देता है। हम सब चाहते कि हमारा साल खुशहाल, समृद्ध और शांति से भरा हो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे कुछ ऐसे उपाय जो न केवल आपके घर को शांति और समृद्धि से भर देंगे बल्कि आपको सफलता, खुशी और मानसिक शांति भी देंगे। दोस्तों, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास हो, इसके लिए हम पुराने समय से कुछ खास उपाय का अनुसरण करते आ रहे हैं। अगर उन उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह वास्तव में असरदार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन अपनाकर आप अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, और कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट से सेक्शन में आपको आकर के जरूर बताएंगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता आता है। इसे वट और पीपल के साथ प्रमुख धार्मिक पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसी का पौधा न केवल घर के सकारात्मक का संचार करता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। खासकर महाशिवरात्रि के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर के पास भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा न केवल घर में शांति और समृद्धि लाता है बल्कि यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य और वैभव में भी वृद्धि का कारण बनता है। मित्रों, इस पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि घर के नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। अगर आप चाहते कि आपके घर में धन और सुख की कमी ना हो तो आप महाशिवरात्रि के दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाकर उसके सामने एक छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। जी हां मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।